हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारथी क्लासेस बाय पायल आहूजा। आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे ऑन रिवॉल्ट्स एंड मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने बहुत सारे रिवॉल्ट्स पढ़े हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स है ना, पीस एंड अपराइजिंग, सिविल रिबेलियंस, रिवॉल्ट ऑफ 1857। आज इन सब के ऊपर हम एमसीक्यूज़ करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिवॉल्ट ऑफ 1857, ट्राइबल्स अपराइजिंग, सिविल रिबेलियन है ना, और पीजेंट मूवमेंट्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप एग्ज़ाम से पहले इस सबको पढ़ के जाना, इसमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। चलो आज हम अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। इन पे रिवीजन सीरीज़ तो हमारी चल ही रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज मैच द फॉलोइंग है। लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, मौलवी अहमदुल्ला, ए फैज़ाबाद, बी झांसी, सी बारकपुर। किससे मैच होता है? अब पता है लक्ष्मीबाई झांसी से है, तो हमारा फर्स्ट वाला हमें दिख रहा है कि बी वाला फर्स्ट है ना। मंगल पांडे हमारा बारकपुर दिख गया, हमारा सेकंड सी हो गया हमारा, ठीक है। और मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा बन रहा है इन तीनों में से? फर्स्ट है ना, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड। आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन सेकेंड इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट। ठीक है, पहले ही देख लेना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें। इन दिल्ली, बहादुर शाह वॉज द नॉमिनल लीडर एंड द रियल कमांडर वॉज अंडर जनरल भगत खान। Second, in Ara, Rani Lakshmibai assumed the leadership of the sepoys. Third, in Lucknow, the revolt was led by Begum Hazrat Mahal. तो आंसर ए बी सी डी में से देखो, ए फर्स्ट एंड थर्ड, बी ऑल ऑफ द अबव, सी नन ऑफ द अबव, डी सेकेंड। दिल्ली में बहादुर शाह नॉमिनल लीडर थे और रियल कमांडर कौन था? जनरल भगत खान। सही है ये आंसर, करेक्ट है। और इन आरा, रानी लक्ष्मीबाई अज्यूम द लीडरशिप ऑफ द सिपोय, नहीं, रानी लक्ष्मीबाई तो झांसी की थी ना। फिर थर्ड, इन लखनऊ द रिवॉल्ट वाज लेड बाय बेगम हजरत महल, सही है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? आंसर ए, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, अभी तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग अपराइजिंग इज ऑल्सो नोन एज उलगुलन। किसे कहते हैं? ए रामोसी अपराइजिंग को कहते हैं, या बी मुंडा अपराइजिंग को, सी संथल रेबेलियन, या डी कोल अपराइजिंग। किसको कहते हैं? उलगुलन। आंसर इज बी, मुंडा अपराइजिंग। इसके हेड कौन थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ऑल्सो नोन एज भगवान बिरसा लेड द रेबेलियन डेट केम टू बी नोन एज उलगुलन और द मुंडा रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड फ्यूडल स्टेट सिस्टम। मुंडा रिवॉल्ट कब से कब हुआ था? 1899 से लेकर 1900, छोटा नागपुर में। बिरसा मुंडा इसके हेड थे। इन्होंने 1899 में अटैक किया चर्चिस पे, पुलिस स्टेशन में। 1990 में बिरसा मुंडा हार गए, डिफीट हो गई इनकी। 1922 में बिरसा डाइड ऑफ कॉलरा इन जेल, उनको कॉलरा हो गया। क्वेश्चन फोर्थ, अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर अक्रेंस। हाँ, ऐसे असेंडिंग में बहुत क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, तो हमें इनकी ना टाइमलाइन भी याद होनी चाहिए। फर्स्ट इज मूवमेंट ऑफ पागलपंथीज, सेकंड तेबागा मूवमेंट, थर्ड कूका मूवमेंट, फोर्थ बरदोली सत्याग्रह, फिफ्थ एका मूवमेंट। ये सारे मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑर्डर। तो बताओ कौन सा करेक्ट होगा? सबकी टाइमलाइन अगर आपको याद होगी तो ये आप बहुत इजीली कर सकते हो, नहीं तो तुक्के मारने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आंसर इज ए। पहले कौन सा था? मूवमेंट ऑफ पागलपंथीज, फिर कुका मूवमेंट, फिर एका मूवमेंट, फिर बरदोली सत्याग्रह, फिर हमारा तेबागा मूवमेंट। देखो इनकी टाइमलाइन भी देख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ पागलपंथीज 1825 से 33 तक,
तेबागा मूवमेंट 1946 में, कुका मूवमेंट 1854 से 72 तक चला, बरदौली सत्याग्रह 1927 में हुआ, एका मूवमेंट 1921-22 में हुआ। क्वेश्चन 5th इज व्हाई वाज द कुका मूवमेंट स्टार्टेड? A. Movement against the moneylenders. B. Resentment of the peasants against the oppression of jamidars. C. Forced cultivation of indigo without any proper remuneration. D. Degeneration of Sikh religion and loss of Sikh sovereignty. कौन सा आंसर होगा? अगर आपने कुका मूवमेंट पढ़ा होगा तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। बताओ, नहीं तो कंफ्यूज ही हो जाओगे, क्योंकि मूवमेंट्स पहले जो भी हुए, या तो जमींदार पीजेंट्स किस लिए रिवोल्ट करते थे, इंडिगो उनसे उगवाया जा रहा है, जमींदार के परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर। तो इसका आंसर क्या है? आंसर डी, डी जनरेशन ऑफ सिख रिलीजन एंड लॉस ऑफ सिख सॉवरेनिटी। आंसर इज डी। ओके, क्वेश्चन 6, फाइंड द करेक्ट आंसर। ए. संथल वर फ्रॉम राजमहल हिल्स। B. Santhals rose up under Sidhu and Kanu. C. A separate district of Santhal Paragans was created by the government. करेक्ट आंसर बताना है, फटाफट बताओ। ये तीनों सही हैं या गलत? राजमहल हिल से थे संथल्स, करेक्ट है। संथल रोज अप अंडर सिद्धू एंड कनु, यस करेक्ट है। सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ संथल परागन्स वाज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, यस। तो आंसर हमारा कौन सा होना चाहिए? आंसर 4th, ऑल ऑफ द अबव। ओके, चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं संथल रिवोल्ट के बारे में। द संथल रिवोल्ट टुक प्लेस इन 1855 to 1856, और ये ट्राइबल ग्रुप कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? कौन सी स्टेट में? झारखंड में। ये फर्स्ट पीजेंट रिवोल्ट है जो इंडिया में फर्स्ट टाइम अक्कर हुआ, पीजेंट रिवोल्ट। दिस वाज द फर्स्ट पीजेंट रिवोल्ट दैट अक्कर इन इंडिया, और द रिवोल्ट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट लैंड सेटलमेंट ऑफ 1793। ये जो रिवोल्ट है ये बोथ ब्रिटिशर्स और जमींदार बोथ अगेंस्ट, दोनों के लिए ही था ये रिवोल्ट। ओके, क्वेश्चन 7, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ सिविल रेबिलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 to 1819? ये ऑथर्स बहुत पूछे जाते हैं एसएससी में, यूपीपीसीएस में, आरओ का एग्जाम आने वाला है उसमें ये ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, किसने कौन सी बुक लिखी। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। एक बार हमें ये जो मोटिव जैसे इंपॉर्टेंट बुक्स होती है ना, इनके ऑथर्स तो हमें पता होने चाहिए। BC मजूमदार, B. PC जोशी, C. SB चौधरी, D. VD सवरकर। कौन सा आंसर है इसमें से? आंसर इज C. SB चौधरी। इन्होंने लिखी थी सिविल रेबिलियन इन द इंडियन म्यूटिनी 1857 to 1889। क्वेश्चन 8 इज मैनी लोकल स्ट्रगल्स इमर्ज ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बहुत सारी लोकल स्ट्रगल हुई थी ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम, विच गेव डेफिनेशन टू स्पिरिट ऑफ डिफेंस एट द रीजनल लेवल टू द नेशनल स्ट्रगल। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट आर करेक्टली मैच विद द गिवन लोकल कोज? देखो, फर्स्ट इज सिख एजिटेशन फॉर द रिमूवल ऑफ महंस इन पंजाब। सेकेंड क्या था? एका मूवमेंट ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ ठेकेदार्स who were entrusted to collect high rents. Third, Awadh Kisan movement due to exorbitant rents, illegal levies and renewal fees that had made life tough for peasants. Select the correct answer from the codes given below. A first only, B second only, C second and third only, D all of the above. कौन सी movement थी? आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों मूवमेंट्स ही चल रही थी। सिख एजिटेशन क्या थी कि महंस, रिमूवल ऑफ महंस इन पंजाब। एका मूवमेंट ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ ठेकेदार्स जो हाई रेंट्स कलेक्ट कर रहे थे। अवध किसान मूवमेंट ड्यू टू एक्सॉर्बिटेंट रेंट्स, इलीगल लेवीज एंड रिन्यूवल फीस दैट हैड मेड लाइफ टफ फॉर पीजेंट्स। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द स्पिरिट ऑफ डिफेंस एंड अनरेस्ट ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम गेव राइज टू मैनी लोकल स्ट्रगल सच एज अवध किसान मूवमेंट इन यूनाइटेड प्रोविंसेस ड्यू टू एक्सॉर्बिटेंट रेंट्स, इलीगल लेवीज, रिन्यूवल फीस इन और नजराना एंड आर्बिट्री इजेक्टमेंट्स
और बेदखली हैड मेड लाइफ टफ फॉर पीजेंट्स, ठीक है। एका मूवमेंट, वो भी यूनाइटेड प्रोविंस, क्योंकि ठेकेदार क्या कर रहे थे, रेंट जो कलेक्ट कर रहे थे वो हाई रेंट्स कलेक्ट कर रहे थे। मापिला रिवोल्ट मालाबार में जो हुआ, ठीक है। और सिख एजिटेशन, रिमूवल ऑफ महंस इन पंजाब। अब क्वेश्चन 9th इज खासी अपराइजिंग वाज अंडर, कौन हेड था खासी अपराइजिंग का? ए तीरथ सिंह, बी सोमिल सिंह, सी राजनाथ सिंह, डी नन। आंसर इज ए तीरथ सिंह। ओके, अब इस देख लेते हैं खासी अपराइजिंग। खासी अपराइजिंग 1829 से 1833 तक हुई। ट्राइबल एरियाज है ना मेघालय के, गोरो, खासी, जैंतिया हिल्स, है ना, वहाँ के लीडर कौन थे? तीरथ सिंह। ट्राइब्स खासी है वहाँ, गारो, खमपति, सिंह पोज। इसका कॉज क्या था? कॉज क्या था? The British wanted to build a road connection Brahmaputra Valley with Sylhet. Question 10th. Which of the following pairs are correctly matched? Ramosi Rising, Santhal Rising, Satara Revolt. रामोसी राइजिंग का कौन सा है? संथल राइजिंग का तो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था? सिद्धू एंड कन्नू पढ़े थे ना। और रामोसी राइजिंग, आंसर इज बी, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। रामोसी राइजिंग का क्या है? चित्तूर सिंह। और सतारा रिवोल्ट का धर राव। संथल राइजिंग का हमें सिद्धू एंड कन्नू अभी पढ़े ही थे। तो बिरसा मुंडा किसका था? मुंडा अपराइजिंग जो हुई थी। ओके, ये हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। आपको कैसा लगा? मेरे एफर्ट्स अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन कि आपको सारी नोटिफिकेशन के अपडेट्स मिलती रहें। और ऐसे ही MCQ सीरीज़ मेरी चलती रहेगी, आपकी रिवीजन हो जाएगी अच्छे से। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, मेरे चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।